हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग जो है ना वो होगी नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स इन योर लव लाइफ, ऑल अबाउट योर लव लाइफ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज, आपकी लव लाइफ में अगले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, आप सिंगल हो तब भी देख सकते हो कि भाई नेक्स्ट 24 घंटे में क्या होने वाला है, मेरी लव लाइफ में कुछ आने वाला है कि नहीं आने वाला, या जो भी है। ठीक है, तो क्योंकि हम आपकी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आप अपने नेम के इनिशियल्स जो है वो करोगे चूज। ठीक है, दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 ACEGIKMOQSUWNZ, अगर आपका फर्स्ट लेटर इस वाले ग्रुप में है। सेकंड ग्रुप BDFHJLNPRTVXNZ, अगर आपका इनिशियल या अल्फ़ाबेट ग्रुप 2 में है। आप चाहो तो इंट्यूटिवली, मैं आपको पता है मैं इंट्यूटिवली भी पिक करवाती हूँ। जो लोग बहुत इंट्यूटिवली अच्छा पिक कर लेते हैं वो इस तरह से कार्ड्स के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर है कार्ड नंबर 1 और यहाँ पर है कार्ड नंबर 2। सबसे पहला कार्ड है सनड्रेस और दूसरा है क्लोवर, तो दोनों देख लो। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लिया करो, मेडिटेट किया करो अगर टाइम है तो ऑब्वियसली, और वरना फिर अपने इनिशियल के साथ जाओ। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, देखते हैं अगले 24 घंटे आपकी, जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। आपकी एज जो है ना वो 30+ दिख रही है मुझे, या फिर ज़रूरी नहीं है ऐसा, मतलब हो सकता है आप 20 हो, 19 हो, 25 हो, पर मुझे दिख रहा है जैसे 40, 41 इस तरह की आपकी मुझे एज दिख रही है। या फिर आपका थोड़ा सा ना, जैसे आप थोड़े चबी चबी से हो, आपका थोड़ा वेट मोटू मोटू से हो, चबी चबी से हो, मतलब ना ज़्यादा मोटे हो ना पतले हो, नॉर्मल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर ये वाला कार्ड चूज़ किया है, शफल जब मैं कर रही थी तो आपके लिए ये कार्ड आया था, सनड्रेस डू इट फॉर यू। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो 24 घंटों में एक ना मोटिवेशन मिलेगा, कहीं से भी मिल सकता है, क्या पता मेरी रीडिंग देख रहे हो। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे देखोगे तो आपसे ये रेजोनेट होगी। तो आपको ना एक मोटिवेशनल एक कुछ स्पीच कुछ सुन लोगे, या कुछ तो ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है अगले 24 घंटों में जो आपको एकदम से मोटिवेट कर लेगी, अपना वेट लूज़ करने के लिए, या अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, अपना लव या रिलेशनशिप में कुछ चेंज करने के लिए। बट एक चीज़ तो आप समझ जाओगे कि अब मुझे जो करना है ना, मुझे अपनी खुशी के लिए करना है, मुझे अपने लिए करना है। ठीक है, हो सकता है आपका नाम खुशी हो, या आपके पार्टनर का नाम खुशी हो, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, ये चीज़ एनर्जीज जो है ना वो वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो अगले 24 घंटों में आपके पार्टनर की ये एनर्जीज भी हो सकती हैं कि जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो मे बी वो कुछ सडनली कुछ रियलाइज़ करें, या फिर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, और वो ये फील करेंगे कि अगर मुझे मेरी बंदी या मेरा बंदा जो भी है, मतलब जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हो, मेल या फीमेल, मुझे अब उसके लिए फ़ाइट करनी है, या मुझे अपने लिए कुछ करना है। यानी कि अगर मैं उसके लिए कुछ करता हूँ तो वो एक्चुअली में मैं अपने लिए करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेंटल पीस, मेरा सुकून, मेरा प्यार वो इंसान है, सामने वाला है, तो मैं अपने लिए कुछ अब मुझे करना है। अब मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की बातें अब बहुत सुन ली, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने पार्टनर से बात करनी है, और मुझे अपनी खुशी के लिए अब अपने मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है अगले 24 घंटों में आपके पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर सकते हैं, कोई स्टैंड ले सकते हैं, कुछ भी, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग आ रही है, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में अगले 24 घंटों में। कहीं कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो रही भाई, और अगर ऐसा कोई सीन बन सकता है तो बी केयरफुल, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ताकि मैं पहले ही आपको वो सारी चीज़ें केयरफुल कर दूँ और बता दूँ, है ना, ताकि आप उन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखो। तो यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन और स्पाइन की एनर्जी आई है। ओह माय गॉड, वाह, कन्फ्यूजन स्पाइन, यानी अगले 24 घंटों में कन्फ्यूजन। मैंने कहा ना, डू इट फॉर यू। आपके पार्टनर ये चीज़ फील करेंगे अगले 24 घंटों में। अब मैं क्यों फील करेंगे उस मुद्दे पर आती हूँ। वेट, मैं 2 कार्ड और लूँगी यहाँ से। क्यों ये फील करेंगे
अच्छा, मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है, लास्ट में हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ये कार्ड आना चाह रहा है यार, ये पहले भी था पीछे पर मैंने फिर से शफल कर लिया था इसको। लॉन्ग जर्नी, ड्रेन्ड, ओ माय गॉड, ये बंदा या बंदी जो भी है अगले 24 घंटों में ये बहुत रेस्टलेस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म लॉन्ग जर्नी, या ये बहुत कुछ, या आप दोनों की बहुत लॉन्ग जर्नी रही है, ठीक है, एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। ये अगले 24 घंटों में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, आपके बारे में ये बेहद ज़्यादा सोचने वाले हैं अगले नेक्स्ट 24 आवर्स। बट इनका प्राइड, इनका ईगो इनको शायद रोक सकता है, या हो सकता है कि इनका प्राइड, इनका ईगो आपने कहीं ना कहीं तोड़ के ख़त्म कर दिया है। अब ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर। ओके, देखो ये जो भी पर्सन है, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूँ। ओ माय गॉड, बिगिनिंग की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो मेमोरीज, लुक एट दिस मेमोरीज, इनको ना क्लैरिफाई करते हैं ताकि फिर मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ ठीक से, ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्यों है यहाँ पे? अगले 24 घंटों में ये जो भी पर्सन है आपकी लव लाइफ में, आपके बिहेवियर को देखकर ये कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड हैं बल्कि। हाँ, लुक एट दिस जजमेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। मैं इसको थोड़ा सा, ये मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि फिर वो दिखा नहीं सकते, कार्ड कुछ इस तरह से है ना। देखो अगले 24 घंटों में इस पर्सन को लगेगा कि आप इनको इतना ज़्यादा मुंह नहीं दे रहे हो मतलब इग्नोर कर रहे हो। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत कन्फ्यूजन है और इनको बहुत पेन हो रहा है, उस एनर्जी से तकलीफ़ हो रही है। ओ वाह 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 वाह, खुद तकलीफ़ दो तो भले दो, यानी तुम्हारा कुत्ता टोमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, यानी खुद तुम तकलीफ़ दो तो कोई बात नहीं है, राइट। मैं तो विक्टिम प्ले करूँगा, मैं तो बहुत अच्छी, मैं तो बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही हम चेंज हो जाएंगे, हम अपनी एनर्जीज़ में थोड़ी सी मिस्टीरियस पना लाएंगे, कन्फ्यूजन लाएंगे, या हम आपको नहीं पूछेंगे तो ओह माय गॉड, ये बंदी मेरे साथ इतना बुरा कर रही है, मुझे पेन दे रही है या मुझे पेन दे रहा है, क्यों, वाई? अभी तो जजमेंट है भाई, अभी तो हमारा वो नहीं, किस्सा तो अभी बाकी है भाई। अभी तो इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या तो कंफ्यूज रहेंगे ये अगले 24 घंटों में, और थोड़ा सा दुखी भी रहेंगे आपकी जो बिहेवियर को लेकर, क्योंकि मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर इनको कंफ्यूज कर रहे हो। ये समझ में नहीं आ रहा कि आप चाह क्या रहे हो, ना बात करते हो, ना मुंह दे रहे हो, पहले की तरह भी नहीं हो, आखिर चाह के ही क्या, चाह क्या रही है ये बंदी, ये बंदा। इसीलिए तो इसको मेमोरीज़, पुरानी मेमोरीज़, जैसे आप पहले हुआ करते थे ना, आपका वो पुराना वर्जन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और आपको ये जजमेंट की एनर्जी आपके लिए है। इंसाफ आप कर रहे हो अपने साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने वैल्यू और वर्थ पहचान रहे हो, ठीक है। और इस पर्सन को ये भी लगता है विद दिस नाइट ऑफ कप्स कि आपके पास शायद कोई और ऑफ़र है, आप कहीं और अब बिज़ी हो, यू नो। तो मे बी आपसे ये मैसेज करके पूछ भी सकते हैं कि कहीं और बिज़ी हो, कहाँ हो, किसके साथ बिज़ी हो, क्योंकि जो इंसान खुद ऐसा करता है ना, वो दूसरे पर भी शक करता है, फिर खुद सोचता है कि जी मतलब ये, यानी हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है, तो वही वाली बात है। तो ये इंसान को और हो सकता है कि आपके पास अगले 24 घंटे में कोई न्यू ऑफ़र आए भी, आपकी लव लाइफ में चेंजिंग आ रहा है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है। लुक एट दिस 4 ऑफ वेंट्स, स्पाइंग। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सोशल साइड, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पाई किया जा रहा है आपको कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया, आपको कोई और ऑफर तो नहीं आ गई है, आपकी कहीं और शादी वादी फिक्स तो नहीं हो गई है, आप इतना खुश कैसे हो इनके बगैर, यू नो। या लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पर्सन को ऐसा फील होगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कहीं और बिजी हो। तो नेक्स्ट 24 घंटे में ये भी, और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगले 24 घंटों में ये पर्सन जो है ना, किसी इंसान से, किसी फैमिली मेम्बर से, या कोई बहुत ही करीबी इनका फ्रेंड हो सकता है जो बिल्कुल फैमिली की तरह ही है इनके, तो वो आपके बारे में कुछ बात कर सकते हैं।
उनसे, या कोई सलाह लेंगे, कोई मशवरा लेंगे, या आपके बारे में बात करेंगे कि जी सब चीज़ें मैंने अपने हाथों से दर्द ख़त्म कर दी, अब इसको फिक्स कैसे करूं, सही कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विद दिस 10 ऑफ कप्स, वो तो अपनी लाइफ में अभी शायद किसी और के साथ बिजी है या क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम हम दोनों की इतनी लंबी लॉन्ग जर्नी थी, हम दोनों ने इतना टाइम, या लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हम दोनों ने इतना लंबा टाइम एक दूसरे के साथ बताया। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो और आपका ये सोच रहे हैं कि हम दोनों का इतना पुराना एक दूसरे के साथ साथ था, चलो ठीक है चीज़ें ख़राब हुई, चलो ठीक है हम दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, लेकिन ये क्या कि भूल ही गए हो या भूल ही गई हो, ठीक है, क्योंकि आप दिखाई ऐसे रहे हो शायद इनको, तो या दिखाने वाले हो। नेक्स्ट 24 घंटे में आप खुद को चूज, डू इट फॉर यू, आप अपने लिए आप कर रहे हो ना, तो बुरा तो नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो यार, वेरी गुड, लगे रहो, ऐसे ही करते रहो। देखो द मैजिशियन, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ लोग, आप में से कुछ लोग सच में मूव ऑन हो गए हो। हाँ, 8 ऑफ कप्स, सच में दूर जा चुके हो आप, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगले 24 घंटों में आपको इनकी याद आ सकती है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इनकी हो सकता है आंखें भर आएँ फजूल में, खामखा आप खुश हैं, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से कोई ऐसी पुरानी मेमोरी आपके सामने आ गई, कोई सॉन्ग आ गया, कोई ऐसी बात आ गई, कुछ हो सकता है अगले 24 घंटों में। क्यों? ये आपकी एनर्जीज नहीं है। और अगले 24 घंटों में हो सकता है कि आपकी नींद भी खुले, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है। क्यों? आपको कोई पुरानी एनर्जीज या पुरानी याद आ सकती है जो आपने कभी एक दूसरे के साथ इस लॉन्ग जर्नी में गुजारी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है, ये आपके ड्रीम में भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, होंगी तो वापस इस रीडिंग पर आना और मुझे आकर बताना कि यस ये सब हुआ है। ठीक है, अगले 24 घंटे में। लेकिन आप मुझे नेक्स्ट 24 घंटे में आप मुझे जो है वो अपनी एनर्जीज़ में एकदम परफेक्टली, मतलब नहीं, मैं तो अपनी जगह एकदम स्टैंड करके खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, मुझे अब अभी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो जेमिनी की एनर्जी है अगले 24 घंटे में। ये आपको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है आपको। यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैसे सारी एनर्जीज आ जाती हैं, लेकिन मैं थोड़ा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखती है मैं वही आपको बताती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर आज मुझे थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर प्राइड और ईगो क्यों है? क्या इस पर्सन को इसका प्राइड ईगो रोकेगा या फिर कोई और दिक्कत है, या फिर इस पर्सन का प्राइड और ईगो ख़त्म हुआ है? इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, ये ईगो यहाँ पर क्यों आया है, प्राइड क्यों आया है? ये हैंग्ड मैन, इसका मतलब कि ये पर्सन अभी भी स्टिल, इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ अपना प्राइड, वो ईगो अभी भी है, अभी भी ये अपने प्राइड और ईगो, हो सकता है कुछ लोगों को ये मैसेज करें, हो सकता है कुछ लोगों को मैसेज ना भी है। क्यों? क्योंकि करना तो चाह रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, लेकिन इनको ये है 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है, करूं कि ना करूं, कंफ्यूज, बंदे की आंख में पट्टी बंधी हुई है, 2 तलवारें खड़ी हुई ना, करूं कि ना करूं, बात करूं कि ना करूं, पता नहीं वो अपने आप को क्या ही समझ रहा है या क्या ही समझ रही है, मुझे रिजेक्ट ना कर दे, तो किसी और के साथ बिजी है तो मैं क्यों उसको तंग करूँ, मेरा भी प्राइड है, ईगो है, मैं क्यों अपनी ईगो को तोड़, तो ये स्टिल अपनी ईगो में रहेंगे। ठीक है, याद बहुत आएगी, याद बहुत करेंगे नेक्स्ट 24 घंटों में। आपको मिसिंग एनर्जी बहुत है, किसी और के थ्रू या किसी और ज़रिए से आपको ज़रूर हो सकता है समझाने की या कुछ बताने की कोशिश करें, लेकिन सामने से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्राइड, इनका ईगो इनको रोकेगा, इनको कंफ्यूज करेगा, जाऊं कि ना जाऊं, तो ये वेट करेंगे आपका। ये देखो हाथ में फ़ोन है ना, ये 2 ऑफ वेंड्स, आपका वेट करेंगे कि तुम मुझे कॉल कर लो, तुम मैसेज करो, तुम कॉल करो, तुम पहल करो, इस तरह की एनर्जी है। और नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, इसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं तो। या किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 किंग है यहाँ पे। तो हो सकता है नेक्स्ट 24 घंटों में आपको एक से ज़्यादा लोग अप्रोच करें, या फिर एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, वो आप अपनी पसंद का इजहार आपसे कर सकते हैं। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत स्टेबल है बाय द वे, और ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 घंटे में तो कुछ लोगों को मैसेज आएगा, कुछ को नहीं आएगा, नहीं कुछ को नहीं आएगा, या आपका वेट करेंगे कि मैं तो किंग हूँ, ये देखो टांग टांग पे रख कर बैठा हुआ है, मैं क्यों, मैं अपना ईगो और प्राइड, अभी भाई अपने ईगो प्राइड में ही रहो फिर तुम, सही है। इनको आप ऐसा करें, वैसे गठड़ी बांध के अच्छे से इनको, इनके ईगो और प्राइड के अंदर डिबो के इनको उधर ही रखें, आप हट जाएं। हाई प्रिस्टेस, लुक एट दिस मैन, आप ये हो, यू आर हाई प्रिस्टेस एंड सन। आप किसी की भी खुशी बन सकते हो, कि आप किसी की भी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो, रोशनी ला सकते हो, क्लैरिटी ला सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, आप अपने आप में काफ़ी हो। एक्यूरियस हो सकते हो आप, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न नहीं, एक्यूरियस
लियो, यहाँ पर लियो की एनर्जी है, पाइसिस, स्कॉर्पियो या द सन एंड हाई प्रिस्टेस। और आपको पता है कि ये पर्सन ये सारी एनर्जीज में होंगे अगले 24 घंटों में। तो आप, मुझे लगता है आप भी अपने आप को नेक्स्ट 24 घंटों में अपने आप पर ध्यान दोगे और ख़ुद को मिस्टीरियस ही रखोगे, खुद की खुशी पर वर्क करोगे और अपने आप को बंद ही रखोगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ करने वाले हो। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं, जो जिनकी कोई लाइफ में अभी नहीं है, आप बोलोगे सिंगल्स के लिए तो मैं कुछ नहीं बताती। अगले 24 घंटों में आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, बाय द वे कोई किंग ऑफ पेंटिकल है उसकी तरफ से आपको ऑफ़र आ सकती है। ठीक है, ये मतलब ऑफ़र इन सेंस के कोई फ्रेंडशिप की ऑफ़र या मतलब ऐसी ऑफ़र जो आपको खुश कर दे। इस इंसान से शायद आप बहुत ज़्यादा टाइम पहले फ्रेंडशिप करना चाहते थे, आप चाहते थे कि ये आपसे फ्रेंडशिप करें, बात करें, और ये इंसान आपके क्रश भी हो सकते हैं बाय द वे। तो ये आपसे बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, और इस बार जो ये कम्युनिकेट करेंगे, जो बात करेंगे वो मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे। आप दोनों का बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है। लेकिन आपको ना थोड़ा सा इस इंसान के साथ ना थोड़ा मिस्टीरियस रहना होगा, मतलब एकदम सब कुछ खोलकर मत बता देना कि जी हाँ, मतलब कुछ भी अपने पास्ट के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, मतलब मिस्ट्री क्रिएट करके रखना, एकदम से सब कुछ नहीं बता देना चाहिए, सारे पत्ते एकदम नहीं खोलते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको रहना पड़ेगा, इस इंसान के साथ रहना चाहिए, ठीक है। एकदम से मत, वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, उसकी सुनना, अपना कम बोलना, उसकी ज़्यादा सुनना, अच्छे लिसनर बनो। सो लेट्स सी कि कोई मैसेज आ सकता है, और अगर आएगा तो क्या बोलेंगे नेक्स्ट 24 घंटों में। कोई मैसेज देना चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ लोगों के लिए, और अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के पर्सन के साथ मुलाकात कर सकते हैं, या इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो सकती है, अवेयरनेस आ सकती है अगले 24 घंटों में, ठीक है। 7, 8 एंड 2 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी किसी के लिए। क्या पता 2 महीने, 8 महीने, 7 महीने से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, या बात कम कर रहे हो, या बात कर ही नहीं रहे हो, या एक दूसरे को ईगो और प्राइड दिखा रहे हो। फॉरगिवनेस चाहिए इस पर्सन को आपकी, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। आई नीड स्पेस, अरे बाप रे, पता है ना मेरा फेमस डायलॉग, स्पेस पे भेजो। मैंने पहले बोला गठड़ी बांधो इसके ईगो की और इसको स्पेस पे भेज दो वहाँ पे ये तैरता रहे या जो भी हैं तैरती रहें। तो आई नीड स्पेस, भाई इनको स्पेस दे दो। चलो, पता है कैसे स्पेस देते हैं ना, गुड। आर यू थिंकिंग अबाउट मी? जब इतना स्पेस मांग रहे हो भाई, फिर पूछ ही क्यों रहे हो कि आर यू थिंकिंग अबाउट मी? नो, बोलो नो, मैं तो कोई नहीं। कमिटमेंट, बाप रे, ये बंदा खुद मिस्टीरियस है। ये मिस्ट्री क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में हमेशा। फेथफुल, आपको लेकर ये काफ़ी फेथफुल है। इनको लगता है कि आप खुद दौड़े दौड़े आओगे और इनसे बात करोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को इसका लेसन सीखना चाहिए, राइट। उसको समझना चाहिए कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो मेरे ख्याल से को अगर उसको थोड़ा समझ आ रही है या दुख हो रहा है आपके रवैये से या जो भी है, तो होने दो, क्योंकि उसको भी समझना चाहिए ना कि आपको कितना पेन हुआ। डू मैनिफेस्टेशन, बस मैनिफेस्टेशन करो, खुद पर ध्यान दो, फोकस करो अपने आप पर, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, और दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप 2 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है। हो सकता है आपकी एज 21 हो, 20+ हो, 30+ हो। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक हो सकता है, इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर ना क्लोवर की एनर्जी है। तो नेक्स्ट 24 घंटों में रिलीज यूर गिल्ट, या तो आपके अंदर अगर कोई गिल्ट है, अगर आप कोई गिल्ट फील कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो आप अगले 24 घंटों में अपना गिल्ट जो है वो किसी के साथ कुछ फीलिंग्स अपनी शेयर कर सकते हो, ठीक है। या तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो इन 24 घंटों के अंदर अपने अंदर का जो गिल्ट है वो शेयर कर सकते हैं, या तो किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, किसी बहुत करीबी के साथ, या आपके साथ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा गिल्ट है जो इस पर्सन को खाया जा रहा है अंदर ही अंदर। तो अगले 24 घंटों में ये पर्सन अपने गिल्ट को मतलब रिलीज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं
आपके साथ या किसी और के साथ, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है, आपको इन्होंने कुछ मतलब आई डोंट नो, पता नहीं चीटिंग किया है या धोखा दिया या कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने आपके साथ, तो ये इंसान जो है वो किसी के साथ अपना वो गिल्ट, अपना दिल का बोझ हल्का कर सकता है, या आपके डायरेक्ट आपको भी बता सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में दिख रहे हो। अगले 24 घंटों के अंदर आप यिंग की एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो या बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी आपको। मुझे लगता है इनको कोई गिल्ट है तो ये आपके सामने अगर आकर रिलीज़ करेंगे तो ट्रुथ क्लैरिटी कुछ है जो इन्होंने अगर आपसे छुपाई थी, तो ये आपसे वो हॉनेस्टी के साथ एकदम ट्रुथ वो आपके सामने रिवील कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 24 घंटे आपकी लव लाइफ में कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स इन योर लव लाइफ। इनके मैसेजेस भी हम लास्ट में चेक करेंगे। शफल बहुत हो गया, 1 2 4 कार्ड्स मुझे चाहिए थे। ओह, बॉटम एनर्जी भी अच्छी आई है। अरे ये वाला कार्ड जो है ना, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। लेट मी सी, ओह वाओ, इंटिमेसी, वाओ, ओके, बॉन्डिंग, अरे बाप रे, डिवाइन मैस्कुलिन, अच्छा, यिंग एंड यांग, ओ फेमिनिन एनर्जी आपने देखी थी ना जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। अब देखो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी आई है, यिंग एंड यांग। मैं वो कार्ड ही निकाल लूँ, इसमें बॉटम एनर्जी जो है वो चेजिंग का है, तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पे क्लिंजिंग की क्लिंगिंग की एनर्जी, होल्ड डाउन, ऑब्सेशन, स्पाइंग। ये कुछ रीडिंग फर्स्ट वाले ग्रुप से भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैच हो रही है। आई डोंट नो, पता नहीं आप दोनों ग्रुप्स देख रहे हो। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा रहेगी अगले 24 घंटों में इस पर्सन को आपको लेकर। मैं यहाँ पे वो फेमिनिन वाला ना कार्ड ढूंढ रही हूँ। कहाँ गया कार्ड, वेट, सो ये रहा, ये देखो, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, ये देखो। तो अगले 24 घंटों में आप दोनों यिंग यांग की एनर्जी में रहोगे। बैलेंस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे दोनों की एनर्जीज़ में। आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपका इनके साथ कोई बहुत गहरा और बहुत इंटेंस कनेक्शन है जो मिटाने से मिट नहीं सकता। चाहे आप दोनों कितनी भी कोशिश करो एक दूसरे से दूर जाने की, कितना भी भागते रहते हो। इसमें क्या मेरा एनर्जी है? ओ नहीं एन क्या, मैं देख रही थी मेरा लेटर तो नहीं है भाई डर लगता है। तो जो है ना, आप अपने ट्विन से भाग नहीं सकते हो, ये बात तो तय है, ये मैं आपको लिख के दे दूँ। चाहे आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, कितना भी खुद को हील कर लो, आगे बढ़ जाओ आगे चले जाओ, आगे ज़िंदगी गुजरती रहेगी, आप अपने ट्विन से नहीं भाग सकते। बड़ी पता नहीं लोग इस बात पर यकीन करते नहीं करते। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, बट ट्विन कनेक्शन जो होता है ना, आप उससे भाग नहीं सकते हो। कभी वो चेजिंग करता है तो कभी आप। अगले 24 घंटों में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले हैं, वापस आने की कोशिश करेंगे। अब वो कोशिश कैसे करेंगे वो हम थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ गिल्ट है, कुछ सच्चाई, कुछ ऐसी चीज़ जो उन्होंने आपसे छुपाई थी, तो ये आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू। फ्रेंड्स आप दोनों के कोई अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू आपसे कोई ये बात कर सकते हैं। लेकिन ये अगले 24 घंटे बहुत बहुत इंटेंस रहने वाले हैं आपके और आपके इस पार्टनर के दोनों के कनेक्शन के लिए। और कुछ लोग अगर यहाँ पर किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो अगले 24 घंटों में आपका बॉन्ड, आपका जो फ्रेंडशिप है, आपका जो बॉन्ड है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, वो दिख रही हैं मुझे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम और क्लियर कर देते हैं क्योंकि मुझे इस वाले ग्रुप में ना 2 एनर्जीज़ दिख रही हैं। एक उनकी कि जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, और एक उनकी जो किसी पास्ट का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन है वो आपकी मतलब काफ़ी टाइम से जानते हो। आपका दोनों का कनेक्शन बहुत यूनिक है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे खूबसूरत पल भी एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो इस मतलब 4 साल, 8 साल, 9 साल काफ़ी पुराना कनेक्शन है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अगले 24 घंटे में ना मिस कर सकते हैं। आपको बहुत ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे, और वो ऑब्सेशन इतना होगा कि ये आपको हर जगह पे आपको
स्पाई कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग जर्नी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारी है भाई, इतनी आसान तो नहीं है किसी को अपने माइंड से निकालना। बस ये वाली जो एक कार्ड है ना, ये वाला, ये मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि ये किसी न्यू पर्सन का कार्ड है। ये हो इनका भी है, इनके साथ भी आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, लेकिन ये कुछ नया दिख रहा है। इसके साथ ना मैं कुछ कार्ड और लूँगी, फिर आपको बताती हूँ मैं, बल्कि ले ही लेती हूँ, क्यों ना ले लूँ। इसके साथ ना मुझे कुछ कार्ड और चाहिए, 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ ताकि मैं आपको न्यू पर्सन का अलग से बताऊँ क्लियर करके। और ये जो पास्ट का फिर पास्ट बोल रही हूँ, नहीं पास्ट नहीं, मतलब है, कोई एक्स बुक्स की एनर्जी नहीं है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, है, ये पर्सन है, आपकी एनर्जी में है, बातचीत होती है, चाहे कभी कभी सही, लेकिन है, आप दोनों यिंग यांग एनर्जी में हो, समझो इस बात को। बहुत 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 इंटेंस कनेक्शन है ये आपका। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन, दोनों यिंग यांग की एनर्जी में हो, दोनों को बैलेंस की ज़रूरत है। ये एनर्जी समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। नहीं, ये सेपरेशन नहीं, मुझे इसकी एनर्जी बताइए प्लीज़। ये मुझे न्यू पर्सन की अगर ये एनर्जी है तो मुझे बता दीजिए। इंटीमेसी के बाद एक और 2 कार्ड दे दीजिए। ये कौन है? पेन नहीं, मुझे इसकी एनर्जी चाहिए। रियलाइजेशन, ये तो इसी पर्सन की है, मुझे प्लीज़ इस पर्सन की एनर्जी दीजिए। पता नहीं क्यों ये पर्सन जो न्यू है शायद थोड़ा बोलते कम हैं या अपनी एनर्जीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे धीरे धीरे आप दोनों का कनेक्शन कुछ आगे बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ, वन डे, सम हेयर, एनी टाइम, मे बी इस पर्सन को लगता है कि साइलेंस, ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, ये भी आना चाह रहा है, पता नहीं, एक कार्ड आया था। बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, सीक्रेट, एडमायरर। मे बी ये पर्सन आपको एडमायर बहुत करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। न्यू बिगनिंग्स आपकी इस पर्सन के साथ हो रही हैं या हो चुकी हैं। कोई न्यू पर्सन है ये, इसको मैं ना क्लैरिफाई इनसे करूँगी क्योंकि यहाँ से तो क्लैरिफाई हो नहीं रहा है, कुछ ठीक नहीं मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा, ठीक है। बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है और आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो अगले 24 घंटों में आप दोनों का बॉन्ड थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और आगे, मतलब ये चीज़ थोड़ी और आगे बढ़ेगी। मतलब अभी जैसे होता है ना कि शुरुआत है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, तो नेक्स्ट 24 घंटों में हो सकता है कि ये बोलें आपको। कार्ड गिर गया एक, तो ये कार्ड बड़ा गिरते हैं। हाँ देखो, 6 ऑफ वेंड्स, तो अगले 24 घंटों में 8 ऑफ पेंटिकल, आपको ना कामयाबी मिलेगी। आपको इस न्यू पर्सन के साथ अगले 24 घंटों में कुछ सक्सेस, कुछ कामयाबी, कोई बातचीत आप दोनों की आगे बढ़ेगी। हाँ, एम्प्रेस, लुक एट दिस, ये पर्सन आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी कि मतलब इस कनेक्शन में थोड़ा बॉन्ड आएगा। जैसे अभी शुरुआत है, हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने हुए हैं आप दोनों को बात किए हुए, कोई नया पर्सन है ये, ठीक है। और ये पर्सन कोई फेमस पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, या आप फेमस हो या दोनों ही फेमस हो, दोनों ही इन्फ्लुएंसर हो, दोनों ही सोशल साइट पर दिखते हो, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में इनके साथ स्पेशली आपका कुछ नया और कुछ मतलब स्टार्टिंग हो सकता है। पीसफुल, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप में थोड़ा और मजबूती और आएगा। अच्छा, न्यू पर्सन के पीछे मैं आज इसीलिए पड़ गई हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि न्यू पर्सन के बारे में आप बहुत कम बताते हो। तो अगर यहाँ पर कोई लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं तो नेक्स्ट 24 घंटे में आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। पीस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है दोनों के कनेक्शन में। और हो सकता है कि आप इनसे अपना कोई पुराना पास्ट का कोई गिल्ट या कोई ऐसी चीज़ जो है वो आप इनसे जो है वो शेयर करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट 24 घंटों में इस न्यू पर्सन के साथ। यानी आप दोनों एक साथ मिलकर जो है वो
आप ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह एक साथ कर रहे हो तो अब चलते हैं इस पर्सन की तरफ जिनके साथ आपका ये यिंग एंड यांग का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ट्विन कनेक्शन है, आई डोंट नो, बट कुछ तो बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको ऐसे बहुत ईजीली तो नहीं छोड़ा जा सकता। 9 ऑफ पेंटिकल, या अगले 24 घंटों में ये पर्सन देखेंगे कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपका तवज्जो खुद पर है और मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। अगले 24 घंटों में इस पर्सन को आपका लव, आपका केयर, आपका या किंग ऑफ सोर्ड्स, और इस पर्सन को वो रवैया भी याद आएगा नेक्स्ट 24 घंटों में जो इन्होंने आपके साथ करा था। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है इस अगले 24 घंटों में ना, इस पर्सन को ना एक रियलाइजेशन होगी कि आप अगर आज इस मकाम पर हो, आप इस जगह पर हो जहाँ 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप अपनी सिंगल लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे हो, अपने अकेले और अधूरेपन को पूरा कर रहे हो अपने आप के साथ, तो आज यहाँ पर इस मकाम पर कि आप अब इनसे दूरी इख्तियार करते हो या कम बात करते हो या थोड़ा सा दूर रहते हो, आपके अंदर का ये जो चेंज है और आपके अंदर का जो बिहेवियर है ये इनकी अपनी ही वजह से आया है। तो अगले 24 घंटों में इनको ये गिल्ट फील हो सकता है कि इन्होंने विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स आपके साथ जो बिहेवियर रखा था, ठीक है, इतने टाइम तक जो बिहेवियर रखे रहा, सिचुएशनशिप में रखा, हमेशा आपको धोखे में अंधेरे में रखा और हमेशा आपको अपना ये अकड़ू और सड़ू टाइप का जो एक होता ना जो बिहेवियर है, जो फेस वो दिखाया, कभी भी अपनी रियलिटी, या देखो 4 ऑफ सोर्ड्स यानी कि थिंकिंग प्रोसेस होगी बहुत बहुत। और अगर आप ये देखो, इन्होंने अपनी आंखों पे से हाथ रखा हुआ है, ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतने हसीन इंसान को, इतने अच्छे, इतने मासूम इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी से जाने दिया, या मैंने उसको खो दिया, कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया, कहीं मैंने उसको गंवा तो नहीं दिया। इसीलिए शायद वो चेजिंग की एनर्जी आई है कि ये अब आपको बिना बताए खामोशी से, क्योंकि फिर जारी बात है अपना ईगो और प्राइड भी तो है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को नीचे भी कैसे गिराएं। लेकिन यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के ऊपर बटरफ्लाइज है, यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस बंदे के अंदर, इस बंदे के बिहेवियर में। तो नेक्स्ट 24 घंटों में ये पर्सन बहुत गिल्ट फील करने वाले हैं और आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और देखेंगे आपको, अगर आपको कहीं से ये देखते हैं सोशल साइट से या कहीं से, तो इनको ये देखेंगे कि आप अपने में मगन हो अपने, और मे बी ये इसीलिए अपना गिल्ट किसी के साथ शेयर करेंगे कि मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा रवैया रखा था, ऐसे ऐसे अकड़ू होता था मैं उसके साथ, तभी तो उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, या तभी वो मेरे साथ ऐसा कर रही है या कर रहा है। देखो, मैं यिंग एंड यांग के कार्ड को क्लैरिफाई करने वाली थी, यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कप्स, और 2 ऑफ कप्स तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सोल कनेक्शन का कार्ड होता है, राइट। सोलमेट्स, म्यूचुअल फीलिंग्स, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फीलिंग्स में हो, यानी दोनों लवर्स हो, दोनों पार्टनर्स हो, दोनों ही का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते हो। इफ़ यू बिलीव कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन इस चीज़ को, मुझे लगता है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग का पीरियड इस पर्सन का स्टार्ट होने जा रहा है। या देखो, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का और डेथ आ गया। डेथ का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो पास्ट का इस पर्सन का जो एक रवैया था, जो वर्जन था, वो चेंज होके किंग ऑफ कप्स में चेंज हो रहा है। ओ माय गॉड, लवर्स की भी एनर्जी है, मैं क्या ही बोलूँ, इन ऐसी रीडिंग मैंने पता नहीं आज तक नहीं की होगी। मुझे कुछ अल्फाज ही नहीं मिल रहे, मुझे कुछ ओके, सो लुक एट दिस, ट्विन फ्लेम, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग, रिफ्लेक्शन, ओ माय गॉड, रनिंग, पहले चेजर था अब रनिंग है, और कॉन्फ्लिक्ट, ओनली यू। यार बंदा प्यार बहुत करता है आपसे, ठीक है, बट इस पर्सन को ना हीलिंग की अभी ज़रूरत है, अभी ये पूरी तरह हील नहीं हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तभी तो ट्विन कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के ये ट्विन हो सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है। एक तो देखो, ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती तो फिट मत हुआ करो, क्योंकि पर्सनल और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ कि मैं ट्विन्स को इतना ज़्यादा वो प्रोमोट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं, हर इंसान ट्विन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत गहरा है। आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, यानी दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, बट दिक्कत क्या है, ये पर्सन ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ।
अब मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी पास्ट को आपकी, क्योंकि ये तो 24 घंटे की एनर्जी है ना। अगले 24 घंटे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको छूना है, आपसे बात करनी है, आपको देखना है, लेकिन अपनी ही फीलिंग्स के साथ लड़े जा रहे हैं। नहीं 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 करना, नहीं करना, नहीं करना। वाह, 3 ऑफ सोर्ड्स। इसीलिए मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो। टेम्परेंस, आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं है। दिक्कत ये है आप दोनों के बीच बैलेंस, प्यार बहुत है, केयर बहुत है, प्यार बहुत है, लव बहुत है, मतलब बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन बैलेंस नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। कौन है ये थर्ड पार्टी? क्या हमें क्लैरिफाई मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी? मैं थोड़ा पास्ट में झांकूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। क्या यहाँ पर कोई थर्ड? 10 ऑफ कप्स में भी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं। ओह, 6 ऑफ कप्स एंड चैरियट। आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। देखो, चैरियट का भी, ये भी कार्ड ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। यिंग यांग, एक वाइट है दूसरा ब्लैक है, दोनों में इतना फ़र्क है। आप दोनों में कास्ट, कल्चर का या चैरियट की एनर्जी है ना, कुछ भी फ़र्क हो सकता है, एज का, कास्ट का, कल्चर का, या मे भी दोनों मैरिड हो या वो मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल है या वो मैरिड हैं, आप सिंगल हो। इसमें से कोई एक बंदा सिंगल और एक मैरिड है, क्योंकि सिंगल की एनर्जी तो पहले ही निकल आई है। या फिर कुछ बच्चों का, मैं जारी बात है, कुछ तो ऐसा यहाँ पर सीन है कि जो चाहकर भी इस कनेक्शन को एक नहीं कर सकता, लेकिन कनेक्शन बहुत मजबूत है, बहुत गहरा है, तोड़ भी कोई नहीं सकता। 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन आपसे बात बहरहाल कर सकते हैं, या बात नहीं भी करें तो मुझे लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपसे डर के मारे भी बात नहीं कर रहे हैं करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है इनको आप कट ऑफ कर चुके हैं अपनी लाइफ से। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। देखो यहाँ पर ये मे बी 6 ऑफ कप्स, ये आपसे लंबे हैं हाइट में, आप छोटे हो। एक बंदा लंबा, एक छोटा। मतलब देखो ना, ये इनको ऑफर कर रहा है ना कप का, गौर से देखो, आपको नज़र आ रहा है कार्ड। लेकिन ये बंदा लंबा है और ये छोटा है। मे बी अगले 24 घंटों में आप अपने पास्ट से मिलो, अपने बचपन से मिलो, या आप खुलकर जीना चाहो। ठीक है, जैसे ये इस वक्त आप ये हो, ठीक है, आप अभी ये हो, ठीक है, आप बड़े हो गए हो, आप अपने बचपन को तो भूल ही चुके हो, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने घर, फैमिली, हर चीज़ में आप अपने आप को भूल चुके हो। अगले 24 घंटों में आप अपने आप के साथ रहना चाहते हो, अपने आप को पाना चाहते हो, अपना वो बचपन का वर्जन उसको देना चाहते हो कि यार लो, तुम्हारा भी हक है इस ज़िंदगी पे, खुलकर जी लो, एक दिन क्या ही हो जाएगा। ठीक है, या इस तरह भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लंबे हैं, आप छोटे हो, शॉर्ट हो। अगर आप फीमेल हो तो आप शॉर्ट हो और ये मेल हैं तो लंबे हैं, या आप मेल हो तो आप लंबे हो, ये फीमेल हैं तो शॉर्ट हैं। तो कुछ तो यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग है। ये देखो, लंबे हैं, आप छोटे हो। तो ये अगले 24 घंटों में कोई ऑफ़र बहरहाल आपको दे सकते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये अगले 24 घंटों में कुछ तो भैया ये इसका मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके बगैर रह सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। इसीलिए ये किसी के साथ बैठकर आपके बारे में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं अगले 24 घंटे में। मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी। मैं ये कार्ड साइलेंस, और कुछ लोगों के लिए अगले 24 घंटों में ये चुप होंगे, बिल्कुल खामोश, साइलेंस। क्यों? क्योंकि इमोशनल जो एक ट्रॉमा है उससे गुजर रहे होंगे, इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे होंगे, आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप शायद इनको पहले ही कट ऑफ कर चुके हो, या एक ट्रिगर वार्निंग दे चुके हो। तो ये देखो ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये होपलेस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है अब आप इनको शायद अपनी लाइफ में पता नहीं लाना ही नहीं चाहते हो। सोचेंगे बहुत ज़्यादा अगले 24 घंटों में आपके बारे में। पता नहीं ये वाला जो ग्रुप है ना, उसके लिए ना कोई कन्फेशन तो होगा, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। अगर थर्ड पार्टी थी और आपको पता नहीं था तो ये वो बताएंगे। अगर इन्होंने चीटिंग किया था आपके होते हुए किसी और के साथ, तो वो भी चीज़ ये बताएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी तो है, फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिबलिंग्स हैं, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिकली ही हो। थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस, इनका करियर भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ओहो, हम दोनों में इतना फ़र्क है, हम दोनों एक दूसरे से इतना चेंज हैं, कैसे होगा, लोग बातें बनाएंगे, लोगों की बातें, जहाँ प्यार हो वहाँ लोगों की बातें क्या, यही तो इनको बैलेंस करना है, यही तो इनको सीखना है, यही तो लेसन सीखना है, यही तो इनको अपने अंदर बैलेंस लाना है, यही तो इनको अपने अंदर वो हीलिंग लानी है, यही तो है यिंग यांग बैलेंस।
जब तक बैलेंस नहीं होगा यूनियन में कैसे जाओगे? आपको कुछ नहीं करना, आप अपने अपने इस तरह से रहो जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपने क्या होता है इस पर आराम से चेयर पर बैठे रहो, आपको कुछ नहीं करना, आप हील्ड हो, इनको होने दो। लेट देम रियलाइज। बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखो, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है? कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं वो इनको खुद पार करने दो। करना चाहते हैं, अगर आपके पास आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, तो इनको वो चीज़ सीखने दो कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, तो इनको पार करना सीखो। अगर मैं चाहिए हूँ तो आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग तो चल रही है मुझे पता है, और अगले 24 घंटों में भी चलेगी। हाँ, इस पर्सन का अगले 24 घंटे में आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए खामोशी है, क्यों? क्योंकि इन्होंने होप्स खो दी हैं। तो कुछ लोगों के लिए खामोशी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन, कोई किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू या कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। आई फील द कनेक्शन टू। और अगले 24 घंटों में कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये अपने अंदर का गिल्ट किसी से शेयर करेंगे, किसी को बताएंगे कि मेरे साथ ये गलती, मैंने ये गलती की है, ठीक है? यहाँ पर ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये एनर्जीज मुझे, एरीज, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अब मैंने दोनों ही बता दिए हैं, न्यू का भी बता दिया है और पास्ट पर्सन का भी बता दिया। अगर किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो वो भी बता दिया है कि नेक्स्ट 24 घंटों में जो है वो आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर देखो ट्रुथ की एनर्जी आई है, इसका मतलब कोई सच्चाई है जिसके वजह से ये बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, और वो सच्चाई आपके सामने खुल सकती है 24 घंटों में। मिसिंग योर वॉइस, आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, तो चाहे कुछ भी हो जाए ये चूज़ आपको ही करेंगे। सोशल साइड या सोशलाइज कुछ कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको देख रहे हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कोई न्यू पर्सन का भी कार्ड दे दो। लेट मी टेक द लीड, तो ये न्यू पर्सन कहना चाहेंगे कि जी मुझे लीड लेने दो, मुझे इस कनेक्शन पर वर्क करने दो। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। अगर ये कोई न्यू पर्सन को भागने की आदत है, या ये भी हो सकते हैं। आई एम कमिंग सून, बाप रे, तो ये आएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन आएंगे। आई नीड मी टू हेल्प मी, इनको पता है कि मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, तभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।